बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बरतानिया में रॉशडेल के इलाके में हक खतीब उर्फ शुफ के खिलाफ पहला इवेंट कामयाबी से अपने अख्ताम को पहुंचा। ये इवेंट अलामती तौर पर रॉशडेल के एक चर्च के हॉल में किया गया था और वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ शुबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया के शहर रॉशडेल के चर्च के हॉल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की मौजूदगी में हमने बताया कि अकीदाए ख़त्म नबूवत क्या है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। बदकिस्मती से हक खतीब फ्रॉडिया यहाँ आकर ये कहता रहा कि वो ख़त्म नबूवत के लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर रहा है, हालांकि उसका मकसद सिर्फ ये होता रहा कि यहाँ वो लोगों से लूट मार करे और जब वो यहाँ से वापस जाता था तो जो शॉपिंग उसने कर रखी होती थी या लोगों ने जो तहाइफ उसको दे रखे होते थे अपनी सादा लॉरी में, वो यहाँ से कंटेनर्स के जरिए वापस पहुंचा करते थे। तो वो यहाँ कारोबार के लिए आता था, वो यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने के लिए आता था। हमने देखा कि उसने आज तक यहाँ आकर अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई आयत नहीं सुनाई, कोई हदीस नहीं सुनाई, इस्लाम के हवाले से, दीन इस्लाम के तशख़्ख़ुस के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, तरीक़त के हवाले से कोई एक जुमला पाकिस्तान से बाहर आकर आपको नहीं मिलेगा। वो यहाँ आकर शुफ का ड्रामा करता था, लोगों को भी अजीब गरीब हरकत करने पर मजबूर करता था और लूट मार करके यहाँ से वापस चला जाता था। तो बरतानिया में रॉशडेल में चर्च के हॉल में हमने अकीदा ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ आयत पढ़ी और इस इवेंट का आगाज उस चर्च के हॉल में तिलावत कुरान पाक से हुआ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मअरूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अमायदीन और डिग्नेटरीज भी मौजूद थे और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल खान इस इवेंट में मौजूद थे। इस इवेंट में रॉशडेल के मेयर पाकिस्तानी मुसलमान है वो मौजूद थे, पाकिस्तानी सफीर इस इवेंट में मौजूद थे, तुर्की के सफीर इस इवेंट में मौजूद थे और उसके अलावा बरतानिया के जजेस और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस इवेंट में मौजूद थे। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की और इस इवेंट का जो सबसे बेहतरीन पहलू था वो ये था कि मूवमेंट्स ऑफ लाइफ नाम की जो टीम है उनकी जानिब से एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया और प्रोजेक्ट था डिसेबिलिटीज़ का सामना करने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ आबशारों और मुख्तलिफ जो नेशनल मकामात हैं वहाँ तक रसाई की सहूलत फराहम करना। तो मैंने कहा कि हक खतीब फ्रॉडिया जिस चीज़ को अपनी करामत कहता है यानी व्हील चेयर से लोगों को उठाना, वो तो एक ड्रामा है। वो इसलिए ड्रामा करता है कि जो डिसेबिलिटीज़ का सामना करने वाले लोग हैं उनको लुभा सके ताकि वो इसके अड्डे पर आए और उनसे लूट मार कर सके। असल में कोई करामत अगर है तो वो करामत ये है कि हम इन अफराद की जिंदगी में आसानी पैदा करें। तो मुझे ये लगता है कि वो जो कहते हैं ना जी मेरी करामत है या मेरा मोजज़ा है कि मैं लोगों को खड़ा कर रहा हूँ व्हील चेयर्स के ऊपर से और उस तरह के बहुत सारे ड्रामे वो प्रोड्यूस करते हैं, मुझे लगता है कि ये मूवमेंट्स ऑफ लाइफ की टीम असल में मोजज़ा कर रही है। असल करामत ये है जिसे हम देख रहे हैं और मुझे खुशी हुई कि वहाँ पर यह इनिशिएटिव भी अल्हम्दुलिल्लाह लिया गया। मैंने उर्दू में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से कोशिश की कि बात कर सकें और जो वहाँ पे तुर्क मौजूद थे और जो गोरे वहाँ मौजूद थे उन तक भी ये पैगाम पहुँचाया कि हक खतीब जैसे फ्रॉडिये ना इस्लाम का चेहरा है और ना ही पाकिस्तान का चेहरा है। ख़ास तौर पर जो तुर्क एम्बेसडर वहाँ मौजूद थे उन तक ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी था और वो भी जानते थे शुफ को, इसलिए कि तुर्की में ये बहुत अरसे तक ट्रेंड करता रहा है और तुर्की के लोग हमसे सवाल करते थे कि ये कौन सा इस्लाम है जिसे पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो मैंने उनके लिए भी ये वजाहत की कि ये शख्स पाकिस्तान का और पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम का निफाज है उसका नुमाइंदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जनाब हक खतीब जो कि कहता है कि मैं अपने मुरीदों की हिफाजत का जिम्मेदार हूं, मैं उनकी मुश्किलात हल करता हूं। अब हक खतीब जब मुश्किल में है तो उसके चेले बेचारे उसकी जान खलासी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी एफर्ट की गई उनकी जानिब से कि वो इस इवेंट में बदमज़गी पैदा करें, लेकिन इंतज़ामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हिकमत अमली के साथ उन्हें वहाँ से हटाया। लेकिन बहरहाल इस बात का खदशा मौजूद है कि आने वाले इवेंट्स में भी इस फ्रॉडिये के जो चेले हैं, जो इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो इसके मार्केटिंग एजेंट्स हैं, अरबों रुपए का धंधा है। आप सोचें उससे कौन कौन लोग वाबस्ता होंगे, उन्हें तकलीफ पहुंची है और उस तकलीफ का अंदाजा होता है कि जब वो मुख्तलिफ जगह पर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, हम पर हमला किया गया, हमारी गाड़ी को तोड़ा गया, हम पर तेजाब फेंका गया, जान का खतरा मौजूद है
लेकिन और चूंकि यहां पर ज़ाहिर मैंने बताया कि यहां से तो कंटेनर्स भर के जाया करते थे और जो इसके अलावा जो पाउंड्स और डॉलर्स जाया करते थे वो उसके अलावा है, तो जाहिर है यहां मौजूद लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट को भी जद पहुंची है और अल्टीमेटली वो रिएक्ट कर रहे हैं। यानी वो पीर जिन्हें इनकी हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए, ये उस पीर को बचाने के लिए अब गली गली मारे मारे फिर रहे हैं, जहां जहां इवेंट्स होते हैं उसके बाहर आते हैं। सो इन तमाम तर खदशात के बावजूद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने इवेंट्स को जारी रखेंगे। 2 जून को हम शेफील्ड में इंशाअल्लाह अज़ीज़ होंगे, उसके बाद मैनचेस्टर में, फिर उसके बाद ब्रेडफोर्ड में, स्कॉटलैंड में अबाडीन और डंडी में इंशाअल्लाह इवेंट्स होंगे, देन फिर वापस 8 जून को मैनचेस्टर में। सो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे, अपना अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलेक्टेड लोग आज हमने मदऊ कर रखे थे, जो अमायदीन हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन सब ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और उन्होंने कहा कि ये आपका नहीं, ये हमारा जिहाद है, ये आपकी नहीं हम सब की लड़ाई है और आप हमें इंशाल्लाह बिल्कुल इस महाज में आगे आगे पाएंगे। तो यही मेरी कोशिश और यही काविश है कि हर शख्स इस लड़ाई को अपना समझे, अपने तौर पर आवाज बुलंद करे, अपना अपना किरदार अदा करे और हम सब ये कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अहले मोहल्ला को, अपने कम्युनिटी के लोगों को ये बताएं कि इस तरह के फ्रॉडियों से दूर रहना है। एक आदमी जो एक आयत नहीं सुना सकता, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक से नहीं पढ़ सकता, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, अपने रिलेटिव्स में बस ये बात करके अपना किरदार अदा करें कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ना इस्लाम का ना पाकिस्तान का, और लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचें। और एक ऐसी शख्सियत के जिनका जिक्र किए बगैर ये सफ़र और ये वीलॉग मुकम्मल नहीं हो सकता, वो है स्लीक एशियन के माजिद नज़ीर साहब, जिन्होंने बहुत दिलेरी के साथ, बहुत जुर्रतमंदी के साथ, बहुत हौसले के साथ इन इवेंट्स का इनेकाद करना शुरू किया है। आई एम श्योर कि ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा होगा, लेकिन बड़ा ब्रेव इनिशिएटिव उनका। मैं समझता हूँ कि माजिद नज़ीर साहब और उनकी टीम बिलखुसूस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशडेल में, ये रोशडेल वही इलाका है जिसके करीब और जिस इलाके में हक खती फितना आकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, यहाँ लूट मार करता रहा। अब हम उसके इलाकों में आकर जहाँ उसका असर रसूख हुआ करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो साहिब अक्ल लोग हैं, जो शऊर वाले लोग हैं, जो वाक़अतन कुरान पाक और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा है और अमल पैरा होना चाहते हैं, अब वो इस फितने से मुतनफ़र हो रहे हैं और हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये फितना अपने अख्ताम को नहीं पहुंचता। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले इवेंट्स की तफसीलात भी आपसे शेयर की जाती रहेंगी। हमें दुआओं में भी याद रखें। ज़ाहिर है हर तरह के खतरात का सामना है, हर तरह की बदतहजीबी और बदमज़गी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन कोई भी चीज़ हमें अपने मकसद से, अपने इस मिशन से नहीं हटा सकती, इसलिए कि ये पाकिस्तान के इमेज का, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस का मामला है, दीन इस्लाम का मामला है और सबसे बढ़कर अकीदाए ख़त्म नबूवत का मामला है। बदकिस्मती से ये फ्रॉडिया जब भी यहाँ आया, कोई एक तकरीर उठाकर देख लीजिए, इसने सिर्फ अपना धंधा चमकाया, सिर्फ अपना कारोबार चमकाया, सिर्फ लूट मार की। अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से ना ये कुछ जानता है और ना ही इसने इस हवाले से कभी कोई बात की, ना कोई हदीस, ना कोई आयत कुरानी, कोई ऐसी गुफ्तगू आपको नहीं मिलेगी जिसमें इसने दीन इस्लाम की कोई तरवीज की बात की हो, जिसने इसमें मजहब की अच्छी शनाख्त पेश करने के हवाले से बात की हो। ये जानता ही कुछ नहीं है, सिर्फ ये शुफ शुफ जानता है और वो यहाँ आकर मजाक उड़वाता रहा पाकिस्तान का और इस्लाम का। अल्हम्दुलिल्लाह अब कम्युनिटी ने भी ये रियलाइज किया है, डिसओन किया है इस फ्रॉडी और इस फितने को, लेकिन जाहिर है इसके चंद मार्केटिंग एजेंट हर जगह मौजूद हैं। भाई आप लोगों की हिफाजत इस आदमी ने करनी है, आपने इसकी हिफाजत नहीं करनी। ये दावेदार है कि ये आपको मुश्किलात से निकालेगा, आप उसकी मुश्किलात को हल करने के लिए जगह जगह जलील मत हो। लेकिन बहरहाल हर तरह के हालात का सामना करने के लिए हम तैयार हैं और अल्लाह ने चाहा तब तक सांस नहीं लेंगे चैन का, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक ये फितना इंशाअल्लाह अपने कानूनी और मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच जाता।